नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद के कन्नौज के सौरीख में स्थित सेंट टीचर्स स्कूल के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास बातचीत। ओके जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाल के हमारे यहाँ स्कूल में थोड़ा टाइम दिया। जी बिल्कुल। एक बार हमें और हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें और विद्यालय के बारे में बताएं, विद्यालय का नाम। ओके सर, माय नेम इज मिस्टर विमलेश यादव। आई एम फ्रॉम मैनपुरी ओके एंड आई एम अपॉइंटेड हियर एज ए प्रिंसिपल। जी। द स्कूल्स नेम इज सेंट पीटर्स स्कूल सौरेख। ओके, कितने समय से संचालित है हमारा विद्यालय? सर हमारा स्कूल जो है 2016 से चल रहा है। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड सर, विद्यालय का मोटिव क्या है? सर विद्यालय का मोटिव, जैसा कि हर शिक्षा संस्थान का मोटिव रहता है समाज को शिक्षा देना और सही डायरेक्शन देना, जी हमारे विद्यालय का मेन मोटिव ये है कि हमारा क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। जी तो हमारे प्रबंधक जी जी का एक सपना है कि वो चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र भी और अन्य क्षेत्रों की तरह से हमारे क्षेत्र के बच्चे भी आईआईटी, नीट और जी। इस तरह के प्रोग्राम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें, उनको क्वालिफाई कर सकें। यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है? सर हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है ओके और इसमें हम इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चला रहे हैं। जी। रूरल एरिया है सर, गार्जियंस को कैसे मैनेज करते हैं? सर रूरल एरिया में गार्जियंस को मैनेज करने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं समझाना कि हमारे यहाँ जुड़ने से आपको क्या लाभ है। दूसरा, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है जी वो अन्य विद्यालयों की अपेक्षा इतना कम है कि लोग हिंदी मीडियम में इतना देते होंगे, वही फीस स्ट्रक्चर हम यहाँ रखते हैं ताकि गार्जियन को सहूलियत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। जी। स्ट्रेंथ क्या है हमारे विद्यालय में? सर इस समय हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ 650 है। ओके। मेरा पहला सवाल आपसे स्ट्रेंथ को लेके ही है। जैसा कि आपने हमें बताया 650 प्लस की हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे इक्वल नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, मीडियम भी होंगे और कुछ वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है? सर वो स्ट्रेटजी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और जो आपने अभी बताया है कि बच्चे वीक भी होंगे, तो हमारी सीडीपी से भी हमें पता चलता है कि हर बच्चे का बौद्धिक लेवल और सोचने समझने की क्षमता जो है वो अलग अलग है। जी इंटेलिजेंस और क्वेश्चन रेशियो जो होता है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। जी तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग स्पेशल क्लासेस चलाते हैं। जी लाइक जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है जी तो उसके लिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास जी प्लस स्पीकिंग क्लासेस की हमारे विशेष व्यवस्था है, जो कि हम गार्जियन को कंसर्न देने के बाद ही इसको बच्चे को क्लास में एंट्री देते हैं। ओके। और हमारे यहाँ टीचर्स कितने हैं सर? सर इस समय हमारे यहाँ टीचर्स 27 हैं 27। इंक्लूडिंग मी। ओके, जैसा कि आपने हमें बताया हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं 27 हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में शिक्षक को ना गॉड का दर्जा, भगवान का दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उन्हें दर्जा दिया गया है उस पर वो खरे उतरे, है ना। दूसरा ये कहते हैं कि शिक्षक अगर बेहतर होंगे, टीचर अगर बेहतर होंगे तो ही शिक्षा बेहतर होगी। तो कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं। उनका जो है ये मानना होता है, वो जैसे मैनेजमेंट की तरफ से उनको टाइम क्लियर किया गया कि भी इतने समय तक आपको वर्क करना है और सैलरी फिक्स की गई। तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो सैलरी और टाइम पे होता है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए आपके हिसाब से किस तरह की मीटिंग्स और गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि जो बच्चों का फ्यूचर है वो अंधकार की तरफ नहीं जाए? सर मेरा जो पर्सनल मानना है जी वो ये है, जो व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में है जी और वो सिर्फ उस सैलरी को ध्यान में रख के काम कर रहा है, जी देन ही और शी डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड ए टीचर। उसको हम टीचर कहने के लायक ही नहीं मानते, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात जी है। जी शिक्षक जैसे आपने बताया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला, जी तो उसी तरह की परंपरा को हम लोग यहाँ समायोजित किए हुए विद्यालय में जी हमारे यहाँ कोई का ऐसा नहीं है, प्रॉपर टाइम देते हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होती है। ओके ठीक है सर। जी दूसरा, ऐसे लोगों से इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग खूब आराम से बात कर लेते हैं। सर देख लीजिए, विद्यालय है, रूरल एरिया का विद्यालय है, बच्चों को सशक्त
और बौद्धिक लेवल उनका अच्छा बनाना है। जी। अगर आपसे ये हो सकता है तो आप ज्वाइन करें, नहीं तो मैं फर्स्ट डे ही उनसे जो भी उनकी कंसर्न है, जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट कर देता हूँ। जी। ओके, कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है हमारे विद्यालय में। ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों की एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? सर, मैं कंपटीशन के बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा, जी। क्योंकि मैं शिक्षा को व्यापार के तौर पे नहीं लेता। जी। मैं विश्वास रखता हूँ कि हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य कैसे बने। जी। दूसरा, सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप पुस्तकें अच्छे लेवल की रखेंगे तो सुधार ज़्यादा अच्छा होता है। मान लीजिए अगर कोई योद्धा है, बहुत अच्छा योद्धा है, जी। उसे हम खराब सी टूटी-फूटी तलवार पकड़ा दें, क्या वो युद्ध जीत पाएगा? पॉसिबल नहीं तो है। पहला जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है टीचर पे, और जी। दूसरा फोकस हम करते हैं अपनी पुस्तकों पे। बिल्कुल। पुस्तकें जो हैं अगर एररलेस होंगी तो बच्चा भी एररलेस ही सीखेगा। जी। सीखने का रेशियो हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहे बच्चों के बीच में, लेकिन मेरे लिए जो 2 मापदंड हैं, एक तो उच्च कोटि का अध्यापक होना चाहिए, अध्यापिका, दूसरा उसकी पुस्तकें जो हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जी। अभी कुछ समय पहले हमारे देश क्या, मैं वर्ल्ड की बात करूँ, बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, उसमें कई सारी समस्याएं आई हैं, शिक्षा पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और कई सारे क्राइसिस आपके विद्यालय ने भी फेस किए होंगे। तो उस समय को कैसे आप लोगों ने निकाला, कैसे मैनेज किया और कैसे रिकवरी की उस समय? सर, वो हमारे विद्यालय का शायद ही हर शिक्षण संस्थान ने उसको फेस किया है ये चीज़। जो महामारी के रूप में जो भी आपदा आई थी हमारे जी। देश में, जी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहेंगे, जी। जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग करके सभी की रक्षा की। बिल्कुल। दूसरा, इकोनॉमिक सभी ने क्राइसिस सर्वाइव किए हैं। जी। ऐसा नहीं है कि हमारे विद्यालय ने सर्वाइव किया है। जी। शिक्षकों और अभिभावकों दोनों के सहयोग से हमने उस आपदा से भी निपट लिए हैं। बिल्कुल सर। थोड़ा आर्थिक समस्याएं आई हैं हम्म। तो हमने शिक्षकों से भी हाथ पैर जोड़ लिए, जी। सर थोड़ा सा देख लीजिए, आप बच्चे हैं, समय सही आते ही सारा कुछ सही हो जाएगा। जी। और हमारे यहाँ के हर शिक्षक ने, हर गार्जियन ने पूरा पूरा सहयोग किया। बिल्कुल। एक और सवाल सर, जैसा कि आपने देखा होगा कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुट अप न करने की वजह से वो बच्चा आपका वीक हो जाता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनका डर आप कैसे निकालते हो और कैसे इनको मोटिवेट करते हो ताकि जो आपका परफेक्ट बच्चा है वो वीक ना हो? सर, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारा जो विद्यालय है NEP 2020 को पूरी तरह से काम कर रहा है। जी। हम एक एक लाइन को अच्छा से पालन कर रहे हैं NEP को लाने के लिए। उसमें बताया खेल खेल में शिक्षा। जी। तो हमने बच्चों के लिए जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनको एक्टिविटी की डेली क्लास दे रखी है, जी। जिसमें बच्चा अपने मन से जो चाहे वो एक्टिविटी कर सकता है ताकि उसका सार्वभौमिक विकास हो सके। बिल्कुल। दूसरा, हमारे यहाँ हमने देखा है कई सारे विद्यालय होते हैं जहाँ डर का माहौल रहता है। जी। हमारे यहाँ बच्चा बिल्कुल फ्री है, कतई किसी प्रकार का कोई डर नहीं, डांटने फटकारने से हम विश्वास नहीं रखते हैं, किसी को मार के हम कोई काम या डांट के नहीं करा सकते, जितना प्यार दुलार से कराते हैं। जी। और एक्टिविटी क्लास का नाम हम दे रखे हैं हैप्पीनेस क्लास, ओके। जिसमें बच्चा जो है खुल के अपने विचार, चाहे विद्यालय के प्रति हो, चाहे अपने प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, वो हर बात टीचर से शेयर करता है। और रही बात बच्चे की वीकनेस की, वो जब टीचर से डर रहे तो मैं बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस में लिए हूँ कि बच्चा अपने घर की बातें भी हमें बड़ा कायदे से बता के जाता है, उसको सजेशन भी देते हैं। जी। जो इंटरव्यू मैंने आपका किया है 15 to 20 किलोमीटर की रेंज, एक बार हमें विद्यालय का पूरा नाम, पूरा एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि अगर कोई गार्जियन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? सर, हमारे विद्यालय का नाम है सेंट पीटर्स स्कूल, ईजलपुर, सौरिक, कन्नौज, जो कि कुसमरा रोड पे स्थित है, सौरिक से 4 किलोमीटर की दूरी पे। दूसरा हमारा विद्यालय एक और है जो कि हिंदी मीडियम से संचालित है, शीला देवी सत्यवीर सिंह इंटर कॉलेज, ईजलपुर, सौरिक, कन्नौज, जिसमें 6 से 12 की यूपी बोर्ड की क्लासेस चलती हैं। जी। और हमारे यहाँ कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और कृषि वर्ग, जो एग्रीकल्चर होता है, कई सारे कॉलेजेस में नहीं है, हमारे स्कूल में एग्रीकल्चर है। तो अगर जो भी बच्चे हैं वो संपर्क कर सकते हैं जी। और विद्यालय का जो फ़ोन नंबर है वो है 760777120118।
थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना अवेलेबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार समझने वाला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।